खतौली विधानसभा उपचुनाव के चलते आयोजित खटीक समाज सम्मेलन में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने समाज से की भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट डालने की अपील। जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र में होने वाला उपचुनाव अपनी चरम सीमा पर आ चुका है और आगामी 5 दिसंबर को जनता अपना मत डालने वाली है और अब चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिनों में सभी राजनीतिक पार्टी अपना पूरा दमखम लगाकर सभी समाजों को अपनी तरफ खींचने में लगी है। इसी कड़ी में आज खतौली क्षेत्र में खटीक समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पहुंचकर खटीक समाज से आह्वान किया कि वे भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं और क्षेत्र के विकास में अपनी हिस्सेदारी दे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि खटीक समाज और भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं क्या रिश्ता है कि पूरे देश का खटीक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहता है और खटीक समाज कट्टरता और हिंदुत्व की पहचान है। खटीक समाज सम्मेलन में खटीक समाज के भाजपा नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और अन्य भाजपा नेता भी कार्यक्रम में पूरे जोर शोर से लगे रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खटीक समाज के लोग उपस्थित रहे। लेकिन हमें डर रखा गया था, वो 28 तारीख को चले गए थे, हम 2 या 3 को गए थे, तो हमसे पहले वो थे। आज समाज का कार्यक्रम है और मैं आपको एक बात बताऊं, अजीब सी है, पता नहीं क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का इस समाज का। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कितना भी नाराज हो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग इस समाज ने वोट दियो, मुझे आज तक नहीं मिला। बस एक आध बार कोशिश की दूसरी पार्टियों ने 1-2 पदाधिकारी बनाने के प्रयास, तो पदाधिकारी 1-2 लोग बन भी गए, पर वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी लोग और वोट भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं रहे। हिंदुत्व की जो भावना इस समाज में है, ऐसी किसी दूसरे समाज में नहीं। और हमारे मुजफ्फरनगर तो हम कह रहे बॉर्डर पर रहते हैं। अब तो इन्हें शांति होगी। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हर 6 महीने में कुछ न कुछ हो जाता बॉर्डर पर। बॉर्डर बोल रहे जिसे इलाके को, हर 6 महीने में बॉर्डर पर कोई ना कोई घटना। सबसे ज्यादा मुकदमे किस पे? इन पे। जो सुनील दर्शन अभी यात्रा करके आया, विदेश यात्रा से फिर आया थोड़े दिन पहले, 2 दिन की विदेश यात्रा पे, अब भी रह गया। तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी, क्यों देनी, ये इतिहास बताने की बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता इस परिवार में आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी परिवार है जो हम यहाँ बैठा है। आवश्यक गिरफ्तार किया गया टोल से, तो गिरफ्तार करके हमें दोनों को जेल पहुंचाया गया। तो जब हम जेल में पहुंचे थोड़ी देर बाद आए थे। तुम कितनी देर बाद? अगले दिन आए थे? नहीं, हाँ तुम पहले। तो हम पहुंचे, मगर यार जी नहीं लगा। अंदर देखा सुनील दर्शन खिड़की पर कुछ आकर लगा। हम 116 लोग थे, 116 थे शायद भाई, 116 जो हम टोटल हो गए थे। 95 नहीं, शामली वालों को मिला के कुछ शामली से थे, वाल्मीकि समाज के लोग, तो करीब 116-120 लोग थे हमने करीब 1 महीना, जब ये जनपद बहुत अजीब दौर से गुजर रहा था, तो हम सब भाई एक साथ हमने वहीं वो दुख के दिन कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से खबर नहीं आती थी, खाना आना बंद था, और जब दूध की बंद होगी तो ब्लैक टी चलनी शुरू होगी थी। हमारे प्रमुख साहब थे, उन्होंने वहाँ ब्लैक टी की व्यवस्था की और हम सब लोगों ने दूध तो था नहीं, तो सबको ब्लैक टी की आदत पड़ी। वो दौर ऐसा ही था। तमाम अनुसूचित वर्ग के खिलाफ जो षड्यंत्र करने के साथ साथ जो कुठाराघात उन्होंने हमारे दिल पर, हमारे अधिकारों पर किया, उसको भूल नहीं सकता। नगीना के तत्कालीन सांसद जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे, आरक्षण का बिल फड़वाने का काम संसद में मुलायम सिंह जी ने सरेआम कराया। 2.5 लाख से अनुसूचित जाति के कर्मचारी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा समाज यहाँ मेरे आह्वान पर यहाँ आया है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मंत्री जी, एक निवेदन मेरा और है जो मैं कहना भूल गया आपसे, कि हम आजादी के बाद और आज तक जनसंघ और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। खटीक समाज
मर गया कट गया, पर कभी इन्होंने धर्म नहीं बदला अनुसूचित जाति के लोगों ने। चाहे उसमें जाटा हो, चाहे खटीक हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे पासी हो, चाहे कोरी हो, चाहे धोबी हो, किसी ने धर्म नहीं बदला। अब नैया आपके हाथ है, इस लोकसभा में छोड़ो, पूरे प्रदेश में जहां भी टिकट चाहिए ना, तुम्हारी जिम्मेदारी जीवन है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के जो जिले में मंत्री भी हैं, सुधीर खटीक जी और सुनील दर्शन जी, जो जिले में मंत्री हैं, श्री सुरेश चंद्र तितोरिया जी, जो देखिए, इस समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आज़ादी के बाद मुझे नहीं लगता इस समाज की वोट बाहर गई है, लेकिन जो और दूसरे समाज हैं उनकी वोट मांगने की जिम्मेदारी आज दिनेश खटीक के नेतृत्व में पूरे समाज ने ली है कि और की वोट मांगेंगे। इनकी वोट तो मांग, क्योंकि ये तो यही भारतीय जनता पार्टी के, अब और समाजों की वोट इन्हें मांगनी है। माननीय मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने गन्ने की तो बात करी, लेकिन गन्ने के भाव की बात नहीं करी। कोई बात नहीं, अभी आचार संहिता लगी है, 4-5 दिन बाद वो भी बात हो जाएगी। पिछले साल भी 25 रुपए बढ़े थे और मुझे तो उम्मीद है भाई बढ़ने चाहिए। और चूंकि मैं तो किसान हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर साल बढ़े, और मैं तो हमेशा मांग भी करता रहूँ, तो आ जाएगी आचार संहिता के बाद। ने कल ये कहा है कि योगी जी ने बुलडोजर की जो दोस्ती है, ये गन्ने का बेल्ट है, गन्ने की मिठास उनको बोलनी चाहिए, इसकी जो चाबी है वो यहाँ की जनता के पास रहेगी। ये तो सच है, जनता के हाथ में सबकी चाबी है। मेरी चाबी, दिनेश की चाबी, और सबकी चाबी जनता के हाथ में। तो जनता ही तो नेता बनाती है। अगर योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था से जुड़ी बातें हैं, वो माफियाओं पर चलता है, वो किसी आम आदमी पर कभी नहीं चलता। वो जो माफिया हैं और जिस तरह के आजकल तत्व उनकी पार्टी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वे तो, उन्हें तो चिंता हो सकती है कि आम आदमी तो खुश है इस बात से कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, उन्होंने कैरन मुद्दे की भी बात करी है कि कैरन मुद्दा बार बार योगी जी उठाते हैं। वही चीज़ हुकुम सिंह जी ने उठाई थी, वही चीज़ उनकी लड़की ने उठाई, जिसमें कि आज तक वो जीत नहीं पाई। ये जो जनता है वो उनको ऐसे मुद्दे स्वीकार नहीं कर पाएगी, तो फिर मोदी जी ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं? तो फिर तो वे सारे मुद्दे बंद कर दो उनको। आप भी अपने मुद्दे, आप भी तो 4 बार से लगातार चुनाव हार रहे हो भाई। 2 लोकसभा 2 राज्यसभा हार गए, अब समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा दी है, तो 4 चुनाव हार गए, तो वो भी रहने दो, फिर कोई मुद्दा बात करने के लिए। हमारे तो एक चुनाव पे कटाक्ष जो हम हार गए, और वो जो लगातार हार रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं। आने वाले आगंतुकों से अनुरोध है। आज खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती राजकुमारी जी, उनके समर्थन में पूरे खटीक समाज ने इकट्ठा होकर यहाँ हवेली मंडप में कार्यक्रम किया है। और यहाँ पर प्रत्येक गांव से, पूरी विधानसभा से, पूरी नगर पालिका खतौली से इकट्ठा होकर के पूर्ण रूप से ऐसी समाज में खटीक समाज ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। और पूरा ऐसी समाज, चाहे खटीक हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, पासी हो, कोरी हो, धोबी हो, सब लोग एकजुट होकर केवल एक ही लक्ष्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे और राजकुमारी जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। देखिए, यदि आप पिछला इतिहास भारत की राजनीति का उठाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दलितों को केवल वोट बैंक समझ करके बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें केवल वोट बैंक समझ कर राजनीति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी वर्ग को केवल वोट बैंक नहीं माना है। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी राजनीतिक दल है। अगर आप दलितों के हितों की बात आप करें तो वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री होते वक्त पूरे देश में अनुसूचित वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने का काम किया, और उसे छीनने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश यादव जी ने अपने समय पे 2.5 लाख से ज़्यादा अनुसूचित वर्ग के कर्मचारी और अधिकारियों का डिमोशन किया, पदावनत किया, जो पूरे विश्व की, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की के इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, और पूरी तरह अपमान था अनुसूचित वर्ग का। इसके अलावा मुलायम सिंह जी, उनके पिताश्री ने सरेआम अनुसूचित वर्ग के हक और अधिकार का, आरक्षण का बिल संसद में फड़वाया। आरक्षण का बिल फाड़ने का के जैसा काम, कभी भी अपमानित करने वाला काम संसदीय इतिहास में कभी नहीं रहा। ये निंदनीय काम था। अच्छा, खतौली विधानसभा सीट की बात करें, बसपा मैदान में नहीं है, ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के साथ दलित बड़ी संख्या में जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात आप आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर जी की बात आप करेंगे,
तो ये स्पष्ट मैं कर दूँ, अभी पिछले दिनों उन्होंने आजम खां का मंच शेयर किया है। उन्हें याद रखना चाहिए कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आजम खां जी ने लोनी की एक रैली में अखिलेश जी की मौजूदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता हैं उन्हें खुलेआम भूमाफिया करार दिया था और यूं भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा दलितों के लिए ज़मीन घेरने का जरिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में इतनी भयंकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आजम खां के साथ मंच शेयर करके चंद्रशेखर अनुसूचित वर्ग के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम वो कर रहे हैं। चंद्रशेखर वहीं पे है रामपुर में। हाँ, तो सीधी सी बात है, जो आजम खां सत्ता में रहते हुए, ताकत में रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया करार देता है, और डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं, इस देश के वंचितों के, मजलूमों के, अनुसूचित वर्ग के, अम्बेडकरवादियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक प्रेरणा का पुंज हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को यदि चंद्रशेखर भूल रहे हैं और अपमानित डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने वाले आजम खां के साथ मंच शेयर करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी की निंदनीय बात है। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर जी का बयान और भी पिछले दिनों आया था कि उन्होंने कहा कि मैं कौम के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, युवाओं से, कि वो 5,000 रुपये किताबों पे खर्च ना करें, वो तमंचे पे खर्च कर लें, कौम के